चलो चलिए बच्चे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा ये समझना है, जब हम त्रिकोणमिति के मानों को जब निकालना सीखेंगे सर, तो इसमें थोड़ा सा ये लोचा है कि पाई/6 मतलब पाई/6 मतलब कितना होता है, पाई/3 मतलब कितना होता है, पाई/4 मतलब कितना होता है, पाई/2 मतलब कितना होता है। तो पाई/6 180 डिग्री है और 6 डिग्री है, तो 6×3 = 18 मतलब 30 डिग्री होगा। मैंने पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो निकाल लीजिएगा। पाई ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 3 से भाग दीजिएगा तो 6×3 = 18 माने 60 डिग्री। पाई/3 में का डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। पाई का मान 180 डिग्री लीजिएगा और 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 9 3 18, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, जब पाई/2 कहे सर, जब पाई/2 कहे तो हमको 90 डिग्री लेना है। जब पाई/3 कहे तो हमको कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है। और जब पाई/4 कहे तो 45 लेना है। जब पाई/4 कह दे, पाई/4 का डिग्री 45 डिग्री। आपको साइन 30 डिग्री के बदले, आपको साइन 30 डिग्री के बदले बाबू, आपको साइन 30 डिग्री के बदले वह दे देगा साइन पाई/6, तो उसका वैल्यू वही होगा। एकदम आम समझिएगा। पाई/2 माने 90 डिग्री, पाई/3 माने 60 डिग्री, पाई/6 माने 30 डिग्री। मतलब गलती है सलती देख लो अपना, लेकिन भाग दे देना, निकल जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग मान निकालना सीखेंगे कि मान कैसे निकलता है। एकदम आराम से सीखेंगे कि मान कैसे निकलता है। आपको मान निकालना होगा, मान सारणी भी आपको निकालने पड़ेंगे, तभी ना जाकर के कुछ होगा। और यहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल आपके पेपर में रहेगा। देखिएगा, सबसे पहला काम करेंगे मान सारणी निकालने के लिए। मान निकालना है, मान सारणी, मान सारणी। साइन 0 का मान क्या होता है, देखो साइन 0 का मान, ये साइन 0 के मान 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कैसे निकालना है, पहले इसको ध्यान रखिएगा सर। पहले क्या करेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। ये मान निकालने का तरीका है। सब में 4 है ना, 0 1 2 3 4, 4 है तो सब में 4 से भाग देंगे। सब में क्या करेंगे, 4 से भाग दे दीजिए। जब सब में 4 से भाग दे दीजिए। कोई कहेगा अरे मास्टर काहे 4 से भाग देंगे, 0 से चालू किए 4 तक, 1 2 3 4, लास्ट में 4 है, 4 से भाग दे दो। उसके बाद से सबके मुड़िया पर चढ़ा दो पगड़िया, ये सबके मुड़ी पर चढ़ा दो, 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 सबके मुड़ी पर चढ़ा दो। इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू निकालोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, अब इसका मामला क्या समझ लीजिए सब। अगर ऊपर रहे 0, नीचे कोई संख्या रहे तो इसको 0 बोलते हैं। अगर ऊपर कोई संख्या हो नीचे हो जाए इसको इनडेफिनिट, अपरिभाषित बोलते हैं। याद रखिएगा, अपरिभाषित, ये अनंत है बाबू। अगर नंबर बटा 0, 0 बटा नंबर, 0 बटा नंबर, नंबर बटा 0, अगर ऐसे है ना इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1/4। देखो आराम से, 1/4 इसका मतलब क्या होता है, 1 मन 1, 4 मतलब 2, मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/4 का मतलब समझ रहा है, 2/4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे को √2। मतलब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान है देख भाई √3 तो रहबे करेगा, लेकिन 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, सब काट पट के 1 हो जाएगा। तो यही मान निकल के आया है 0, 1/2 ना, 1/2 और 4/√3, और नहीं √3/2 और ये जो है 1 आया है। तो इन्हीं सब मानों से साइन cos tan का मान निकालना है। साइन cos tan का मान निकाल लीजिएगा तो ये सब निकल जाएगा। देखिए कैसे करना है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर साइन 0 का मान पूछे तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान पूछे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। लेकिन अगर यही साइन 30 के बदले पाई/6 कर दे तब इसका 1/2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन पाई/4 का मान बताइए, तो पाई/4 मान का डिग्री, अभी ना बताए, पाई/4 माने 45 डिग्री। तो देख लो, काटा लो, 180 में कटाएगा तो 90, 2 45 डिग्री। अगर यहाँ पर लिख दे मान लो कि 45 डिग्री, इस पर ध्यान विशेष रूप से रखना है।
मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइन क्यू 30 डिग्री, एक मतलब समझ रहा है, एक मतलब हुआ कि साइन 30 का जो मान होगा, साइन 30 का मान कितना होता है 0 30, यहाँ पर 0 डिग्री का मान निकलता है, ये 30 डिग्री का मान निकलता है, ये 45 डिग्री का मान निकलता है, ये 60 डिग्री का मान निकलता है और ये 90 डिग्री का मान निकलता है। ठीक है, इतना ही आराम समझना है। अगर यहाँ पर कहता है साइन क्यू 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका कर दीजिए ये। ठीक है, तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि साइन 4 π/6, तो साइन 4 को छोड़ो, π/6 मान क डिग्री, देखो ना भाई π/6 मान क डिग्री होता है, 180 में 6 से भाग देगा, 6 3 18 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री था, वहां भी 30 डिग्री आया, π/6 यानी कि 4, यानी कि साइन है तो साइन है। 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 के पावर 4, तो 1 का पावर 4 है तो 4 1 रह जाएगा, और 2 के पावर 4 कर देंगे तो मान 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1/16 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से बेसिक फाउंडेशन की तरह पढ़ो और बढ़िया रिजल्ट लाओ। और चलो देखते हैं, हमने आपको यहाँ से बोला था सर कि साइन 0 का मान क्या होता है, निकाले थे तो 0 आया था। साइन 30 का मान कितना आया था 1/2 आया था। साइन 45 का मान 1/√2 आया था, 1/√2 आया था। साइन 60 का मान कितना आया था तो √3/2 आया था। और साइन 90 का मान कितना आया था 1 आया था। इतना हम लोगों ने निकाला था। पहले कितना कितना, जैसे हम लोग बोले थे ना, पहले 0 लिए थे, 1 लिए थे, 2 लिए थे, 3 लिए थे, 4 लिए थे, और सब में किससे भाग दिए थे 4 से भाग दिए थे, सब में किससे भाग दिए थे 4 से भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे, और सबके मुड़िया पर रूट चढ़ाए थे, सबके मुड़िया पर रूट चढ़ाए थे, सबके मुड़िया पर रूट चढ़ाए थे, सबके मुड़िया पर रूट चढ़ाए थे। हेकर वैल्यू 0 आया था, हेकर का 1/2 आया था, हेकर वैल्यू कितना था 1/√2 आया था, एक कितना आया था √3/2 आया था। इसको हल करोगे तो 1 आएगा। यही होता है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। यही मान आपको याद करना है, 1 2 3 4 5, यही पांचों मान आपको याद करना है। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। एकदम आराम से। ओकर बाद से आपको याद रखना कि π/6 पूछे तो 30 डिग्री, π/4 पूछे तो डिग्री है रेडियन है, डिग्री है रेडियन है, π/6 रेडियन पढ़ेंगे। ये जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो π/6 रेडियन के बराबर होता है। π/3 पूछे तो 60 डिग्री, π/2 पूछे तो 90 डिग्री, और π/4 पूछे 45 डिग्री। एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्या करना है, साइन के मानों को कॉस का निकालना है, बस पलट दे, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, ओने से 2 नंबर तो एने से 2 नंबर, तो ले √3/2 कर दे, ओने से 3 नंबर 1 2 3, 1 2 3 यही जा रहा है तो 1/√2। फिर अब इधर से अब देखो 1 2 3 4, 4 पर है ना, 1 2 3 4, 4 पर कौन होगा 1/2 होगा। लास्ट वाला फर्स्ट में मतलब है 0। ये तुम्हारा लिखा गया महीने का कहानी खत्म। देख भाई ध्यान से, साइन 0 का जो मान होगा, जो साइन 0 का मान होगा तो 0 होगा, लेकिन कॉस का मान निकालना है ना, तो जो 0 का मान है वो 90, और जो 90 का मान है वो पहले, मतलब मान लिखेंगे और ओकरे के मनवा को पलट देंगे। तो देखो ना हमने क्या किया है, 1 ले लिया, 3 ले लिया, ये ले लिया और इससे एक फार्मूला निकल गया है जो आपको ध्यान रखना है कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान बराबर होता है कॉस 45 के मान के 1/√2 होता है। एकदम याद रखिएगा, साइन 45 जो है कॉस 45 के मान के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको tan का निकालना है, तो एक फार्मूला होता है उसको नोट कर लो, तब tan का निकाल देते हैं। यहाँ से इसको सेट कर लो, सेट कर लो रे बाबू, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है देखो, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है।
देखो टेन जीरो का मान निकाला है ना, तो टेन जीरो रख दो और साइन जीरो बटा कॉस जीरो, माने साइन जीरो का मान कितना, साइन जीरो ऐसे लिखेंगे साइन जीरो बटा कॉस जीरो। ठीक है, साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। तो अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा, जीरो होगा, तो टेन जीरो का मान जीरो लिखेंगे। अब उसी तरह से तुमको फिर निकालना होगा, अगर निकालना पड़ जाए इसका टेन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिखना टेन 30 डिग्री साइन बटा कॉस, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब हेकरा साथ है गुणा, हेकरा साथ है गुणा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा तेरा 2 गुणे रूट कितना 3, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 33 का मान 1/√3। एक बार फिर तो तुमको समझा देते हैं, समझ लो बढ़िया से समझ लो। देखो हमने कहा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बाबू, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमने कहा कि टेन क डिग्री का निकालना है, तो टेन निकालना है 45 डिग्री का, निकालना है ना 45 का, तो 45 का निकालना है, तो लिख लो 45 का, 45 का कैसे होगा, तो साइन 45 का मान रख लो, तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2 है, और कॉस 45 का मान कितना है 1/√2 है। तो याद रखना नीचे वाला के साथ है नीचे वाला के साथ है, अब बीचे वाला के साथ है बीचे वाला के साथ है, गुना करना है। तो देखो ना 1 गुणे √2 होगा, अगर ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा √2 गुणे 1 होगा, कटे के एक आंसर कितना हो 1, मतलब हो जाएगा टेन 45 का जो मान आएगा, जो टेन 45 का जो मान आएगा वह 1 आएगा। ठीक है, टेन 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह से आप जो है टेन 60 का मान निकालिएगा, टेन 60 का मान निकालिएगा, टेन 60 का मान निकालिएगा, तो साइन 60 का मान ऊपर रख दीजिए, तो साइन 60 का मान जो है ऊपर रखिएगा, तो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, तो √3/2 साइन 60 का मान हो गया। अब कॉस 60 का मान कितना है, तो कॉस 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए। हमने कहा सबसे नीचे वाला सबसे नीचे, देखो ये हो जाएगा √3 गुणे 2, आई हो जाएगा 2 × 1, 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, मतलब कौन सी टेन 60 का मान होगा √3, टेन 60 का मान होगा √3। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान तुम अपने कॉपी में निकालो, फटाफट निकालो अपने कॉपी में टेन 90 का मान। टेन 90 का मान कैसे निकलेगा, अरे बाबू टेन 90 का मान कैसे निकलेगा, देखिए ना ध्यान से कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा टेन 90 साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो टेन 90 का मतलब कैसी, टेन 90 का मतलब होता है साइन 90, साइन 90 1 है, साइन 90 1 है, कॉस 90 कितना है 0 है, यानी कि इसका मतलब अनडेफिनेट, मतलब ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित, आराम से। उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए सर कि ये हमको बताइए कि इसमें अगर हम अगला बाकी का 3 कैसे निकालना है, तो बाबू देखो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है ना, तब टेन 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, मतलब देखिए कॉट 30 का मान निकालना है तो टेन 30 का मान याद कीजिए, टेन 30 का मान याद कीजिए, टेन 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा √3, तो यानी कि इसका मान हो जाएगा √3, कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर कॉसेक 30 का मान याद करना है तो साइन 30 का मान याद करो, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उल्टा कर दो 1/2 मान 2, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह से अब सेक 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 60 का मान याद करना है, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस 60 का मान याद करो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। इसी तरह से आप जो है मान सारणी बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आप तो पढ़े हैं ना, मेरा काम था रिवीजन करवाना, आप पढ़े हैं तो अब इतना ही रखने देते हैं, बहुत सारा चीज़ अभी बाकी है, फिर भी अगले क्लास में करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। अब उसी तरह से फिर अगर आपसे पूछ दे सर, अब उसी तरह से आपसे फिर से पूछ दिया जाए कि सर हमको आप जो है निकाल ही के दिखा देती, चलिए निकाल के दिखा देते हैं, देखिए कैसे निकलेगा।
साइन कॉस टेन, कॉसेक का मान निकालना है, कॉसेक का मान निकालना है। तो देखिएगा हमने कहा साइन का उल्टा, तो जीरो का उल्टा अपरिभाषित, जीरो का उल्टा 0/1 होता है, तो एक रे हो जाएगा 1/0, अपरिभाषित हो गया। अब देखो इसको करना है कॉसेक का 30 का, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/2 का उल्टा करेगी तो 2, ठीक है। उसके बाद से 45 का निकलना है, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा √2। उसके बाद से यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर निकालोगे तो देखो कॉसेक का डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ओकरा उल्टा कर दो, जो ऊपर है ओकरा नीचे, नीचे ओकरा ऊपर कर दो, कहानी खत्म। फिर 90 का मान 1 का उल्टा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ देखिएगा सर, साइन में थीटा का मान बढ़ता है और कॉस में थीटा का मान घटता है। साइन में थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉट में आइएगा ना, कहाँ गए भाई, नहीं कॉस में, तो कॉस में घट रहा है, 0 1 से लेकर के लास्ट में 0 हो जा रहा है। तो साइन में थीटा का मान बढ़ता है, कॉस में थीटा का मान घटता है। साइन में थीटा का मान बढ़ता है, साइन में थीटा का मान बढ़ता है, क्या होता है बाबू, बढ़ता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 0 और 10 का जो मान होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 10 का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इतना याद रखिएगा। कॉसेक का भी निकल गया, कॉसेक के बाद साइन कॉस 10, कॉसेक सेक का निकालना होगा, इसी तरह निकलेगा, बड़ी आसान चीज है जी, और कुछ नहीं है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, देखिएगा सेक का मान निकालना है, सेक 0 का मान निकालना है, सेक किसका मान निकालना है, 0, तो सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, तो बस सेक को चलना है ना, बस एक मान के उल्टा करते चला जाए, सब निकल जाएगा। देखो सेक का मान निकालना है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस उल्टा करो, 1 का उल्टा करो, 1 ही आ जाएगा। अब सेक का निकालना है, तो सेक 30 का मान, इसको उल्टा करो, तो √3/2 है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये जो है कॉस में जाओ, कॉस 45 का मान निकाला, 45 का मान निकाला है, तो 1/√2 है, तो 1/√2 का कुछ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से फिर आओ सेक का डिग्री का मान, सेक निकालो तुम, सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 का मान कौन है, सेक 60 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, 0 1/2 है, तो एक उल्टा क्या होगा, एक उल्टा होगा 1/0, अगर मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, इनडेफिनिट। उसी तरह से कॉट का निकालना होगा, तो 10 के मान को उलट दीजिए, कॉट का मान आ जाएगा, 10 के मान को उलट दीजिए, कॉट का मान आ जाएगा। आपको बता दें कि हम आपसे पूछे थे ना जी कि 10 का उल्टा क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है 1/cot, और कॉट का उल्टा हो 1/10, तो कर दे, कॉट का मान निकालना है, तो 10 का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब देखो कॉट कितने का मान निकालना है, कॉट 30 का मान निकालना है, तो 10 30 को देखेंगे, 1/√3 है ना, तो एक मानवा को पलट दे, 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो कॉट 30 का मान मानवा को पलट दे, 3 हो गया। उसी तरह से फिर 45 का निकालना है, तो 10 45 में 1 होता है, तो 1 का उल्टा कर दे, 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसी तरह से आओ इधर निकालो, इसमें निकालोगे 10 60 में, तो 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान √3 होता है, तो वही होगा, बस उसके मान को पलट दो, कॉट का मान 10 के मान बराबर, बस उसको पलटना है, तो √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, 90 का मान निकाल रहा है, तो कॉट का उल्टा 10, तो 10 90 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित मतलब कौन चीज, अपरिभाषित मतलब कौन चीज, 0, अपरिभाषित मतलब अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, ठीक है सर। अब आपको घर से क्या करना है, जैसे देखिएगा इसका बराबर होता है साइन 45 का मान कॉस 45 के मान के बराबर होता है। उसी तरह से आप आइएगा, ये देखो कॉट 45 का, कॉट जो है 45 का मान 0